हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे भिन्न के प्रश्नों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 4/5, 7/8 और 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। आरोही क्रम का मतलब है दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में मतलब सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में लिखेंगे सबसे बड़ा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही बात। अब देखिए हमको कैसे पता चलेगा इसमें सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। क्लियर दोस्तों, कैसे पता करेंगे? इसके लिए एक सुपर फास्ट ट्रिक है। ट्रिक क्या है दोस्तों? देखिए, या तो अंतर समान होगा, क्लियर है, या तो अंतर समान होगा, समान अंतर होगा, क्लियर है, समान अंतर, या फिर अंतर समान नहीं होगा। क्लियर, ये बात याद रखना, समान अंतर नहीं होगा। क्लियर है, कहने का मतलब या तो अंतर समान होगा, समान अंतर होगा, भिन्न में क्या होगा, समान अंतर होगा, या फिर समान अंतर नहीं होगा। समान अंतर का मतलब क्या है? 4 में 5 में कितने का अंतर है दोस्तों? 1 का अंतर है। 7 में 8 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। 6 में 7 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। 5 में और 6 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। अब आपको समझ में आ गया अंतर कैसा है? समान अंतर है। क्लियर है, जब आपका अंतर समान रहे तो जिसका अंश बड़ा मतलब जिसका ऊपर वाला संख्या बड़ा वो वैल्यू बड़ा, और जिसका ऊपर वाला संख्या छोटा वो वैल्यू छोटा। क्लियर दोस्तों, मतलब जिसका ऊपर वाला संख्या छोटी है, अंश छोटा है, वो वैल्यू छोटा होगा, और जिसका ऊपर वाला संख्या बड़ा है वो वैल्यू बड़ा होगा। क्लियर दोस्तों, वो भिन्न बड़ा होगा। अब सबका अंतर 1-1 का है, अंतर 2-2 का हो, चाहे अंतर 3-3 का हो, समान अंतर हो। जब समान अंतर रहेगा तो क्या होगा? जिसका ऊपर वाला संख्या छोटा है वो छोटा भिन्न है, और जिसका ऊपर वाला संख्या बड़ा है वो बड़ा भिन्न है। आपसे पूछा गया है आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। कैसे करेंगे? पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो हम बात करेंगे, पहले लिखेंगे सबसे छोटे की। अब देखिए 4, 7, 6, 5 में सबसे छोटा कौन सा है? ऊपर वाला 4 है, तो 4/5 आपकी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। कौन सी? 4/5 सबसे छोटी है। अब 4 से बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है दोस्तों? आपको 5 दिखाई दे रहा है। क्लियर है, तो 5/6 आपकी इससे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब इससे बड़ी कौन सी है? ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? 6, तो 6/7 इससे बड़ी हो जाएगी। फिर लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है आपको? 7, तो 7/8 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। कैसे लिखते हैं दोस्तों? बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। पहले सबसे छोटा 4 है, उससे बड़ा 5 है, उससे बड़ा 6 है, उससे बड़ा 7 है। बढ़ते क्रम में हमने लिखा है। ये हो गया दोस्तों आपका आरोही क्रम। क्लियर है, बढ़ते हुए क्रम में। अब देखिए ये किस ऑप्शन में दे रखा है, इसको आप चेक करेंगे। 4/5 लास्ट में 7/8, 4/5 7/8 नहीं है, यहाँ भी 4/5 नहीं, 4/5 और 7/8 यहाँ पर दे रखा है सी ऑप्शन में। 4, 5, 6, 7 सी ऑप्शन में दे रखा है, तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बढ़ते हुए क्रम में। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में पूछ लेता तो कौन सा आपका आंसर होता? घटते हुए क्रम में यदि पूछ लेता। घटते हुए क्रम का मतलब क्या है दोस्तों? घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम बोलते हैं। घटते हुए क्रम का मतलब है पहले सबसे बड़ा लिखेंगे। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है दोस्तों? 7 है, तो 7/8। फिर इससे छोटा लिखेंगे, इससे छोटा 6 है, तो 6/7। इससे छोटा लिखेंगे कौन सा है? 5/6। फिर सबसे छोटा लिखेंगे लास्ट में 4/5। ठीक है, जब आपसे आरोही क्रम पूछा जाएगा तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। अगर अवरोही क्रम पूछा जाए तो फिर सबसे बड़ा लिखेंगे पहले, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ये हो गया दोस्तों आपका अवरोही। क्लियर है, ये होता है आपका अवरोही और ये होता है आपका आरोही। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें अब आपको आज के बाद कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए क्लियर दोस्तों, समान अंतर रहेगा तो कैसे करना है, समान अंतर नहीं होगा तो वो भी बताऊंगा मैं आपको, दोनों ही बताऊंगा। क्लियर दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में सबसे छोटी भिन्न पूछी गई है, क्या होगी? सबसे पहले तो दोस्तों हम इनका अंतर देख लेते हैं। क्लियर है, अंतर कैसा है? 15 में 16 में कितने का अंतर? 1 का। 19-20 में कितने का अंतर? 1 का। 24-25 में 1 का अंतर, और 34-35 में भी दोस्तों कितने का? 1 का अंतर रहेगा। क्लियर है, जब अंतर आपका समान है तो क्या होगा? जो वैल्यू बड़ा वो भिन्न बड़ा, जिसका वैल्यू छोटा ऊपर वाला वो भिन्न छोटा। क्लियर है, अब देखिए हमसे पूछा गया छोटी भिन्न,
तो ऊपर जो अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। सबसे छोटा अंश कौन सा है दोस्तों? 15। क्लियर है? तो 15/16 क्या होगी? आपकी छोटी भिन्न होगी। ये होगी दोस्तों आपकी छोटी भिन्न। कौन सा ऑप्शन? 15/16। बी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। छोटी भिन्न पूछी थी, 15/16 हो गई। अगर बड़ी भिन्न पूछ लेता तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न। अंश सबसे बड़ा किसका है? ये वाला 34/35 का। तो ये हो गई दोस्तों आपकी क्या? बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न हो गई ये वाली। लेकिन हमसे छोटी पूछा गया था तो हमने छोटे निकाल ली। यदि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता आरोही क्रम बताइए, तो आरोही क्रम का मतलब क्या है? बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे? पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, हम इसको आरोही क्रम में भी व्यवस्थित करके दिखा देते हैं आपको। पहले लिखेंगे सबसे छोटा कौन सा है? 15। तो 15/16 आपका सबसे छोटा हो गया। इससे बड़ा कौन सा है? इससे बड़ा है 19/20। तो आपका 19/20 हो गया। क्लियर है? इससे बड़ा कौन सा है? 24/25। ये 24/25 हो गया। लास्ट में क्या है? 34/35। तो ये हो गया दोस्तों आपका आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में। यदि आपसे अवरोही पूछ ले, छोटे क्रम में घटते हुए क्रम में पूछ ले अवरोही, पहले सबसे बड़ा कौन सा? 34/35। फिर इससे छोटा कौन सा है? 24/25। क्लियर? फिर इससे छोटा कौन सा है? 19/20। फिर इससे छोटा कौन सा है? 15/16। तो दोस्तों आपसे चाहे छोटी भिन्न पूछी जाए, चाहे बड़ी भिन्न, चाहे आरोही क्रम पूछ ले, चाहे अवरोही क्रम पूछ ले, क्लियर है? आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। क्लियर है? समझ में आ गया दोस्तों क्वेश्चन? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सबसे छोटी भिन्न है? इसमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये दोस्तों आपसे पूछ रहा है। क्लियर है? सबसे पहले इनका अंतर करेंगे। 6/7 में कितने का अंतर? 1 का। 7/9 में कितने का अंतर? 2 का। 4/5 में 1 का अंतर। 5/7 में कितने का अंतर? 2 का अंतर। क्लियर दोस्तों? अब देखिए यहाँ पर जो आपका अंतर है वो समान नहीं है। या तो अंतर 1-1 का हो, या फिर 2-2 का हो, या फिर 3-3 का हो, या फिर 4-4 का हो। अगर अंतर समान रहे तो क्या होता है? जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ा, जिसका अंश छोटा वो वैल्यू छोटा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अंतर समान नहीं है। क्लियर है? अंतर समान नहीं है तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल ट्रिक है। क्लियर है? आप चाहो तो इसका अंश में भाग दे के देख लीजिए, चाहो तो अंश में भाग दे के देख लीजिए। 1 का इसमें भाग देंगे, 6 बार जाएगा, 6 आ गया। 2 का भाग देंगे 7 में, 2×3 6 होता है। क्लियर है? 1 बचेगा, नहीं जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। क्लियर है? 2 से भाग देंगे 5 बार चला जाएगा, 3.5 हो गया। 1 से भाग देंगे इसमें 4 बार चला गया। 2 से भाग देंगे 5 में कितनी बार चला जाएगा? 2 दूने का 4, नहीं जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। तो कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10। क्लियर दोस्तों? आपने क्या किया? पहले अंतर करके देख लिया, अंतर किया, जो अंतर है उससे अंश में आप भाग दे दीजिए। अंश में क्या करेंगे? भाग दे दीजिए। अंश में आपने भाग दे के देख लिया, आपको पता चल गया कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। क्लियर दोस्तों? देखिए अब आपसे क्या पूछा गया? सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी भिन्न क्या है? 6 तो बड़ा है, 4 भी बड़ा है, 3.5 और 2.5 में कौन सबसे छोटा? ये सबसे छोटा 2.5। किससे निकल कर आया है? ये 5/7 से। तो 5/7 क्या है दोस्तों? आपकी छोटी भिन्न है। क्लियर है? क्या है? छोटी भिन्न। अगर बड़ी भिन्न पूछ ले, तो 6 है, 6/7 आपकी क्या हो जाएगी? 6/7 हो जाएगी आपकी दोस्तों बड़ी भिन्न। क्लियर है? समझ में आ गई बात? यदि इसी को आपसे कह दे कि आरोही क्रम में लगाइए, व्यवस्थित कीजिए आरोही क्रम में, या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो कैसे करेंगे? आपसे कह दिया आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में से लगाइए। जब आप इसे बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले लगाएंगे सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन सा भिन्न है? ये वाला, मतलब 5/7 आपका सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन सा है दोस्तों? इससे बड़ा आपका ये वाला है। ये 2.5 से बड़ा 3.5 है, मतलब 7/9 आपका इससे बड़ा है। फिर इससे बड़ा कौन सा है? ये वाला, किससे निकल के आया है? 4/5 से। फिर सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है? 6, मतलब 6/7 आपका सबसे बड़ा हो गया। ये हो गया दोस्तों आपका आरोही क्रम। क्लियर है? आरोही में लगाते हैं सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्लियर है? यदि अवरोही क्रम पूछ ले घटते हुए क्रम में, तो घटते हुए क्रम में क्या लिखेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है? 6/7। 6/7 से छोटा कौन सा है? 4/5। 4/5 से छोटा कौन सा है? 7/9।
और 7/9 से छोटा कौन सा है? 5/4। आप यहाँ पर लिख दीजिए 5/7 आगे आपका आंसर। ये हो गया दोस्तों आपका अवरोही क्रम, मतलब घटते हुए क्रम में। क्लियर है दोस्तों, समझ में आएगी बात। उम्मीद करता हूँ किसी को समझने में कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक बात अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, क्लियर करके चल रहा हूँ। अभी भी किसी की समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 3/5, b बराबर 7/9 और c बराबर 5/7 हो तो इनमें से कौन सा सही होगा, ये आपसे पूछा गया है। एसएससी 2012 में और 2014 में, मतलब यही क्वेश्चन दो बार पूछा गया है। एक बार तो 2012 में पूछा गया है एसएससी में, और एक बार 2014 में पूछा गया है। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले तो हम क्लियर करेंगे क्या, इनका अंतर। क्लियर है। 3 और 5 में कितने का अंतर? 2 का। 7 और 9 में कितने का अंतर? 2 का। और 5 और 7 में कितने का अंतर? 2 का। जब दोस्तों अंतर समान है तो क्या होता है, जो अंश छोटा वो छोटा भिन्न, जो अंश बड़ा वो बड़ा भिन्न। जब आपका अंतर समान रहता है, अंश छोटा रहेगा तो छोटा भिन्न होगा, अंश बड़ा रहेगा तो बड़ा भिन्न होगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात? अब तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं ऑप्शन में आपको बताता हूँ। ऑप्शन में आपको ये वाला साइन दिया गया है। अब जिन स्टूडेंटों को इसका साइन का मतलब नहीं पता, देखिए समझ लीजिए। इस साइन का दोस्तों देखिए मतलब क्या होता है, जिस तरफ तीर का निशान होगा वो वैल्यू छोटा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। बी ने ए की तरफ भाले की नुक्क कर दी, ए की तरफ भाले की नुक्क कर दी तो ए छोटा। क्लियर है। अगर मान लीजिए इस तरह से साइन हो ऐसे, अब इस कंडीशन में कौन छोटा? बी छोटा। जिस तरफ भाले की नोक रहेगी वो वैल्यू छोटा। यहाँ पर ए की तरफ है भाले की नोक तो ए छोटा है, यहाँ बी की तरफ है भाले की नोक तो बी छोटा है। क्लियर। जिस तरफ नोक होती है वो वैल्यू छोटी होती है। यहाँ पर ए की तरफ नोक है, ए छोटा। इसमें देखेंगे बी की तरफ नोक है तो बी छोटा है आपका सी से। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले तो हम इसे क्लियर कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ समझ लेते हैं। सबसे पहले अंतर आपका समान है। जब अंतर समान है तो क्या होता है, जिसका अंश छोटा वो वैल्यू छोटा, और जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न आपका बड़ा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? 3 दिखाई दे रहा है। 3/5 आपका सबसे छोटा भिन्न हो गया। क्लियर है। इससे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा? 3/5 से बड़ा क्या है? 5 है। 5/7 आपका इससे बड़ा हो गया। सबसे बड़ा भिन्न क्या है? 7/9 हो गया। ये है दोस्तों आपका ए, ये है दोस्तों आपका सी, और ये है दोस्तों क्या आपका बी। क्लियर है। ए आपका 3/5 है, सी आपका 5/7 है, और बी आपका कितना है? 7/9। तो हमने 7/9 लिख लिया। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? ए सी बी, सबसे छोटा ए है। क्लियर है। उससे बड़ा कौन सा है? सी है, और सबसे बड़ा आपका बी है। क्लियर है। अब इस व्यवस्थित क्रम में हमको लगाना है। ठीक है। सबसे छोटा ए आपका सबसे छोटा हो गया। क्लियर है। ए से बड़ा कौन? सी होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन सी नहीं है। ए भी नहीं है, यहाँ पर ए दे रखा है। सबसे छोटा कौन? ए से बड़ा कौन? सी से बड़ा कौन? बी। सबसे बड़ा कौन है? बी। देखिए यहाँ पर बी सबसे बड़ा है। बी ने सी की तरफ नोक संभाल रखी है, इसका मतलब सी बी से छोटा हो गया, और सी ने ए की तरफ नोक संभाल रखी है, इसका मतलब ए आपका सबसे छोटा हो गया। सी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर क्या है? ए सबसे छोटा है, सी से छोटा है ए, तो सी ने ए की तरफ नोक लगा रखी है। ठीक है। अब सी आपका बी से भी छोटा है, बी आपका सबसे बड़ा है, तो बी ने सी की तरफ नोक लगा रखी है। जो बड़ा होता है वो अपने छोटे की तरफ नोक लगा के रखता है, जो बड़ा होता है वो अपने छोटे की तरफ नोक लगा के रखता है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया क्वेश्चन? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सही है, मतलब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है ये आपको पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? संख्या तो आपको नहीं दी गई है, कोई बात नहीं, यहाँ पर जो आपको भिन्न दी गई है उसी में से आप पहचान लेंगे। क्लियर है। देखिए कैसे, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, सबका आप अंतर करेंगे। 1/2 में कितने का अंतर? 1 का। क्लियर है। 2/3 में 1 का अंतर, 3/4 में भी 1 का अंतर, 4/5 में 1 का अंतर। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, जब आपका अंतर समान है तो जो वैल्यू छोटा वो भिन्न छोटा, जो वैल्यू बड़ा वो भिन्न बड़ा। क्लियर है। समझ में आ गई बात? आप देखिए यहाँ पर 1/2 ने क्या कर रखा है? इस तरफ नोक लगा रखा है। 1/2 ने क्या कर रखा है? इस तरफ नोक लगा रखा है। मैंने आपको क्या बताया, जिस तरफ नोक होती है तीर की वो वैल्यू छोटा होता है। अब देखिए जब आपका अंतर समान है तो जो अंश छोटा वो वैल्यू छोटा, वो भिन्न भी छोटा, और ये आपका बड़ा भिन्न हो गया। 1 आपका छोटा भिन्न, 2 आपका बड़ा भिन्न।
अब इस तीर का मतलब क्या होता है, जिस तरफ नोक का निशान होता है वो भिन्न छोटा होता है। क्या 1/2 से 2/3 छोटा है? छोटा नहीं है। इसका अंश बड़ा है तो ये आपका बड़ा भिन्न हो गया। क्लियर है? तो ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन यहाँ पर गलत है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ये आपका बड़ा होना चाहिए था, ये छोटा होना चाहिए था, तभी तो छोटे की तरफ तीर का नोक जाएगा। क्लियर है? अब इसे चेक कर लेते हैं। 0 है। क्लियर है? क्या दे रखा है यहाँ पर? 0। क्या 0 से बड़ा है आपका 7/17? क्लियर है? 7/17 क्या आपका 0 से बड़ा है? क्लियर है? ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तो 0 दे रखा है तो इसे पहले ही गलत कर दीजिए। क्लियर है? इसे चेक कर लेते हैं। क्लियर है? जब हम इसे चेक करेंगे तो ये देखिए इसमें क्या होगा, 7/24 और 1/3, यहाँ पर है 3 आपका 8 और 5/12। इसको आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 7/24 को जब देखेंगे कितने का अंतर है, आप यहाँ पर अंतर निकाल के देखेंगे 7/24 में कितने का अंतर है दोस्तों। आप यहाँ पर अंतर देखेंगे तो 17 का अंतर मिलेगा। कितने का? 17 का। और 1/3 में कितने का अंतर मिलेगा? 1/3 में 2 का अंतर मिलेगा। और 3/8 में 5 का अंतर और 5/12 में 7 का अंतर। अंतर आपका समान नहीं है। क्लियर है? अंतर समान नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अंतर समान नहीं है, अंतर आपका डिफरेंट है। क्लियर है? जिसका अंतर सबसे कम आएगा, जिसका अंतर सबसे कम आएगा वो भिन्न बड़ा होगा। सबसे कम अंतर किसका आया है? 1/3 का सबसे कम अंतर आया है 2। इसका मतलब ये भिन्न बड़ा होगा। इससे ज़्यादा अंतर किसका आया है? 5 का। दूसरा बड़ा वाला भिन्न ये होगा, तीसरा बड़ा वाला भिन्न ये होगा और चौथा बड़ा वाला भिन्न ये होगा। क्लियर है? ये वाला सबसे बड़ा भिन्न है। क्लियर है? अब देखिए ये वाला भिन्न आपका छोटा है इससे। क्यों छोटा है? क्योंकि देखिए इसका अंश क्या है, इसका जो हमने अंतर किया है वो अंतर सबसे छोटा है। जो अंतर सबसे छोटा होगा भिन्न में वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। क्लियर है? इस बात को आप याद रखना, जिसका अंतर सबसे कम है वही भिन्न सबसे बड़ा है। आपको डिफरेंट देखिए अंतर दिए गए, अंतर आपके समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, लेकिन आप इसे पहचान सकते हैं कैसे। इसको मैं चाहूँ तो करके भी दिखा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे करके दिखाऊंगा, अभी करके दिखा सकता हूँ। जिसका अंतर सबसे छोटा है वही सबसे बड़ी भिन्न है। अब यहाँ पर ये हो गई बड़ी भिन्न, इसका अंतर ज़्यादा है, ये हो गई छोटी भिन्न। क्या छोटी भिन्न का जो तीर का निशान है बड़ी की तरफ होगा? नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। मैंने आपको क्या बताया, बड़ी भिन्न होती है वो छोटे की तरफ तीर का नोक करके रखती है, लेकिन इसने छोटी ना कर रखा है, तो ये गलत हो गया। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए दोस्तों तो चौथा तो अपने आप सही हो जाएगा। क्लियर है? कैसे सही हो जाएगा यहाँ पर हम करके दिखाएंगे। 0.5 मतलब क्या दे रखा है? ये आधा दे रखा है, तो आधे को कैसे लिखते हैं? 1/2 ऐसे ही तो लिखते हैं। उसके बाद में क्या दे रखा है आपको? 2/3 दे रखा है, तो हम यहाँ पर 2/3 लिख लेते हैं। क्लियर है? उसके बाद में क्या 3/4 दे रखा है, तो हम यहाँ पर 3/4 लिख लेते हैं। क्लियर है? इसका तीर का निशान देखिए इसकी तरफ है, इसका भी तीर का निशान इसकी तरफ है, इसका भी तीर का निशान इसकी तरफ है। क्या है ये? 16/25 की होल पावर 0.5 है। क्लियर है? इसे हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पावर को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इस पावर को देखिए सॉल्व करेंगे, 0.5 है पावर, तो मैं यहाँ पर पावर सॉल्व करता हूँ। 16/25 की पावर कितनी है? 0.5। 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये आधा है। क्लियर है? ये आधा है तो लिख दिया। अब देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। 5 का वर्गमूल कितना होता है? 25। इस पूरे की पावर हो जाएगी 2। क्लियर है? फिर इस पूरे की पावर जब 2 हो गई तो इसकी पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2। क्लियर है? इसका हमने वर्गमूल ले लिया, 25 का ही वर्गमूल ले लिया, दोनों की पावर यहाँ पर रख दी, इसकी पूरे की पावर 1/2। अब इससे 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कि आपके पास 4/5 बचेगा। क्लियर है? 16 का वर्गमूल लिया 4, 25 का वर्गमूल लिया हमने कितना? 5 वर्गमूल लिया। अब देखिए 2 से पावर कट गई यहाँ पर, तो 4/5 बचा आपके पास, 4/5 बचा। तो इसी के हम क्या लिखेंगे? 1/2, तीर का निशान इधर है, 2/3, तीर का निशान देखिए इधर है, 3/4, तीर का निशान देखिए इधर है। क्या बचा? 4/5। तो आपके पास बचा 4/5। क्लियर है? अंतर कर लीजिए सबका, आप सबका अंतर करेंगे। 1/2 में 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर। जब अंतर आपका समान है, जब अंतर समान है तो जिसका अंश छोटा वो वैल्यू छोटा, वो आपका भिन्न छोटा, और जिसका अंश बड़ा है वो आपका भिन्न बड़ा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा 4 है, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 4 सबसे बड़ा है ऊपर। तो देखिए जो बड़ा भिन्न है उसने इस तरफ
तीर का नोक करके रखा है, मतलब इससे छोटा ये हो गया। 3/4 है, 3 बड़ा है, 3 ने देखिए इस तरफ नोक करके रखा, मतलब इससे छोटा ये हो गया। 2/3 ने क्या कर रखा है, इस तरफ नोक करके रखा है, ये सबसे छोटा हो गया। क्यों हो गया, ये सबसे छोटा है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा ये हो गया, इससे छोटा ये हो गया, इससे छोटा ये हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका जो सीरीज है वो क्रम वाइज है, इसलिए डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया।